वाटर टैंक्स में ये लाइन्स क्यों बने होते हैं? पेंसिल के पीछे ये कोड्स क्यों लिखे हुए होते हैं? किसी भी ब्रांड या लोगो के ऊपर TM, R और C जैसे वर्ड्स क्यों लिखे हुए होते हैं? और प्रोडक्ट में ये हरा बिंदु क्यों होता है? तो गुरु चलिए जानते हैं आज इन सभी चीजों के बारे में। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर, क्योंकि यार बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, तो कभी न कभी प्रोडक्ट के ऊपर ये रेड और हरे बिंदु को जरूर देखा है, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए जानते हैं इनके बारे में। किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर शेप के अंदर एक छोटा हरे कलर का बिंदु है तो वो शाकाहारी यानी कि वेजिटेबल है, यानी कि उस फूड प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी मांसाहारी या उनके मिनरल्स का उपयोग नहीं किया गया है। और वहीं अगर रेड कलर का स्क्वायर शेप के अंदर रेड बिंदु रहता है तो इस प्रोडक्ट को बनाने में मांसाहारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है या फिर मांसाहारी चीजों का मिनरल का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर शेप के ग्रीन और रेड बिंदु होते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन। फैक्ट नंबर 5, माइकल जॉर्डन नाइकी का स्पॉन्सर करके नाइकी से भी ज्यादा पैसा कमाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि नाइकी मलेशिया में जितने भी वर्कर हैं वो सारे वर्कर के इनकम को मिला दिया जाए फिर भी माइकल जॉर्डन अकेले उनसे ज्यादा कमाते हैं, बस नाइकी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है कि पेंसिल के पीछे ये कोड जो लिखा होता है इसका मतलब क्या है? एक दिन मेरा छोटा भाई स्कूल का होमवर्क कर रहा था, तभी उसका पेंसिल का निब बार बार टूट जाता था और फिर उसने मुझे दिखाया और फिर कहने लगा, भैया हम तो कल ही इस पेंसिल को खरीदे, ये बार बार लिखते लिखते क्यों टूट जाता है? और फिर तभी मैंने उसके पेंसिल के पीछे जो कोड लिखा था उस पर ध्यान दिया और फिर तभी मैंने समझ गया, अबे छोटे तेरे पेंसिल में तो कुछ लोचा है, तूने गलत पेंसिल खरीद लिया है। क्या आप समझे? चलिए फिर हम बताते हैं आपको। पेंसिल के पीछे जो ये कोड लिखा हुआ रहता है ना, इसका मतलब वो पेंसिल के डिफरेंट क्वालिटी को दिखाता है। इसमें H का मीनिंग हार्ड और HB का मतलब हार्ड ब्लैक, B यानी इसके बोल्ड जैसे क्वालिटी को बताता है। ब्लेड हार्डनेस वाले पेंसिल को आर्टिस्ट वर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे इसके पीछे के नंबर घटते जाते हैं वैसे वैसे इसके बोलनेट्स भी घटते जाते हैं। तो मेरा भाई पेंसिल देख के हिलेगा, लेकिन उसका लिखाई तो सही हो जाएगा, लेकिन उसका पढ़ाई का क्या, जो कि वो कुछ इस प्रकार से पढ़ता है। लेकिन आप वीडियो के लिए कुछ भी हो यार, आप सिर्फ लाल वाला बटन दबा देना। नंबर 3, कनाडा में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ के लगभग सारे लोग एजुकेटेड हैं। आधे से ज्यादा लोगों के पास कॉलेज की डिग्री है, इसलिए कनाडा को सबसे ज्यादा एजुकेटेड देश कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप तो बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट या उनके लोगों के ऊपर TM, C और R जैसे सिंबल को तो लिखे हुए जरूर देखे हैं। आखिर क्यों लिखे हुए रहते हैं? इसका काम क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। TM का मतलब ट्रेडमार्क। मूल रूप से ट्रेडमार्क वो ब्रांड या लोगो है जिसका उपयोग आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान करने के लिए करते हैं। कोई भी शुद्ध नाम, प्रतीक या डिवाइस का ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी भी बिजनेस के पहचान और एक निर्माता या विक्रेता निर्माता से या दूसरे के द्वारा बेचे माल के माल में भेद करने के लिए और माल के पहचान इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। R का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कोई भी नाम या लोगो को एक बार रजिस्टर्ड करने के बाद उसके ऊपर R जैसे सिंबल को लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट या लोगो के ऊपर लिखा हुआ रहता है तो हम समझ सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर ट्रेडमार्क पंजीकृत नहीं करते हैं और R का उपयोग करते हैं तो इसे इलीगल समझा जाता है। प्रोडक्ट में बने C सिंबल का मतलब होता है कॉपीराइट। C सिंबल का उपयोग कॉपीराइट के लिए किया जाता है, जैसे किसी का वीडियो या किताब या फोटोग्राफी आदि। जैसे कि किसी दूसरे का चीज लेके हम इस्तेमाल करते हैं और उस पर कॉपीराइट रहता है, उससे हमको कॉपीराइट मिल सकता है। जैसे किसी का वीडियो और किताब को लेके हम अगर कहीं पर भी पब्लिश करते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका ओनर्स हमें कॉपीराइट दे सकता है। इसका मतलब जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर C लिखा हुआ रहता है उसे बिना परमिशन लिए उसे कहीं पर भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने लगभग सारे वाटर टैंक के ऊपर कुछ इस प्रकार से लाइन बने हुए देखे होंगे, पर आपको लगता है कि बस ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, तो आप गलत हैं। पर ये वैसा नहीं, एक्चुअली में ये बहुत ही जरूरी होता है। आपको तो पता ही होगा कि गर्मी की वजह से पानी वेपरेट हो सकता है, यानी कि टैंक एक्सपैंड हो सकता है, इसलिए ये लाइन्स जरूरी है। इसी के साथ वाटर प्रेशर को संभालने के लिए ये लाइन्स देना जरूरी है। वाटर टैंक में अगर ये लाइन्स नहीं दी जाएगी और टैंक पूरा भरा हुआ है तो हो सकता है कि ये प्रेशर के कारण फट भी जाए और सारा पानी लीक होके बाहर आ जाए। बस
इसीलिए ये लाइन्स को दिया जाता है। ये लाइन प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए सारे अच्छे कंपनी के टैंक में ये लाइन्स दी जाती है और टैंक को बहुत ज्यादा मजबूती भी देते हैं। यार जब आप वीडियो को यहाँ तक देखे लिए होंगे तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया हुआ है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि 10K भी बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। छाते के बाहर ब्लैक और अंदर सिल्वर कलर का कोटिंग क्यों? ये हाईवे के बीच में ब्लैक एंड व्हाइट का कलर क्यों होता है? बुर्ज खलीफा इतना बड़ा बिल्डिंग है तो उसका बिजली का बिल कितना आता होगा और चिप्स के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब अगर जानना है तो इस वीडियो को देखिए।